अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, खुश होंगे और आप रोज़े रमज़ान रख रहे होंगे और अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। अल्लाह आप सबकी परेशानियों को, आप सबकी दिक्कतों को दूर अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको एक बात बताऊंगी जो लोगों को बहुत ज़्यादा ये परेशान करती है। लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो टॉपिक है वज़ू का बयान, यानी कि जो वज़ू है वो कितनी ज़रूरी है, वज़ू की क्या फ़जीलत हैं, वज़ू के बिना क्या नमाज होती है या नहीं, क्या वज़ू के बिना हम कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं। इन सारे टॉपिकों पे इंशाअल्लाह ताला आज हम ज़िक्र करेंगे और इन टॉपिकों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब लेते हैं और मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। मतलब ये टॉपिक है होती है या फिर नहीं होती। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी का वज़ू टूट जाए उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक वज़ू न करें। एक हज़रमी यानी कि हज़रे मौत के रहने वाले एक आदमी ने पूछा, ए अबू हुरैरा, हदस यानी कि बेवज़ू होना क्या है? उन्होंने कहा, फुसा या ज़ुरात यानी वह हवा जो पखाना की जगह से निकलती हो, अगर वो छूट जाए तो आपकी हम सबकी वज़ू टूट जाती है। वज़ू के फ़ायदे क्या हैं? इस हदीस से उस बहाने का भी रद्द होता है जिसकी वजह से यह बात की गई है कि आखिरी तशहद्दुद में हवा निकलने का ख़तरा हो तो सलाम फेरने के बजाय अगर जानबूझकर हवा खारिज कर दी जाए तो नमाज सही है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, नमाज बिल्कुल भी नहीं होगी अगर हल्की सी भी गैस पास होती है, हवा पास होती है। उसके लिए ये पूरी एक तरह से एक कंडीशन है कि वज़ू होनी ही चाहिए। यह बात इसलिए गलत है कि नमाज सलाम से ही पूरी होती है और ज़ोर से हवा निकालना किसी सूरत में भी सलाम का बदला नहीं हो सकता। इस किस्म की बहानेबाजी इस्लाम में नाजायज़ और हराम है कि आप किसी भी तरीके से अपने आप के अकॉर्डिंग इस्लाम को नहीं ढाल सकते। जैसा इस्लाम है वैसा ही रहेगा। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि आज के टाइम पर लोगों ने इस्लाम को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब फिर इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वज़ू की फ़जीलतें क्या हैं? वज़ू की फ़जीलत क्या क्या हैं? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे जबकि वज़ू के निशानों की वजह से उनके चेहरे और हाथ पांव चमकते होंगे। अब जो कोई तुम में से चमक बढ़ाना चाहे तो उसे बढ़ा लेना चाहिए। क्या? वज़ू करना यानी कि कंसिस्टेंसी से आप वज़ू बनाकर रखिएगा। दूसरा टॉपिक है शक के वज़ू न करें यहाँ तक कि हवा निकलने का यकीन न हो जाए। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि अब्दुल्ला बिन यजीद अंसारी से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी का हाल बयान किया जिसको यह ख्याल हो जाता था कि नमाज में वो कोई चीज़ यानी कि हवा का निकलना महसूस कर रहा है। आपने फरमाया, वो नमाज से उस वक्त तक न फिरे जब तक हवा निकलने की आवाज़ और बू न आ जाए। यानी कि एक तो होता है कि जब गैस पास होती है तो बहुत तेज़ में अब लोग बहुत तेज़ आवाज़ छोड़ते हैं, वो एक हराम है, तब आपकी वज़ू टूट जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जब तक कि वो बदबू ना आ जाए तब तक भी आपकी वज़ू रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत ही ना के बराबर हम कंट्रोल कर रहे होते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो ना चाहते भी ऐसा एहसास होता है कि पता नहीं निकल गई है गैस या नहीं
निकले, उस हालत में भी आपकी वज़ू टूटेगी नहीं, बनी रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आवाज़ आ गई तेज़ से और जानबूझ के आपने किया और आपकी उसकी वजह से बदबू आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी वज़ू टूट चुकी है। तो आप कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों को रोकने की। नमाज को न छोड़ें। इस हदीस से यह बात भी मालूम हुई है कि कोई यकीनी मामला सिर्फ शक की वजह से मशकूक नहीं होता, और किसी चीज़ को बिला वजह शक और शुबा की नज़र से देखना जायज़ नहीं है। यानी कि अगर आपको शक है तो भी आप इस तरीके से उसको नहीं छोड़ सकते नमाज को बीच में। हल्का वज़ू करना क्या है? तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोए, यहाँ तक कि वे खर्राटे भरने लगे। फिर आपने यानी कि जागकर नमाज पढ़ी और वज़ू ने किया। कभी रावी ने यूँ कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करवट लेते, यहाँ तक कि सांस की आवाज़ आने लगी। फिर जाकर आपने नमाज पढ़ी। तो आप इसका मतलब यही है कि नमाज पढ़ सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं? दूसरी हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि आपने नींद से उठकर पानी से भरे हुए एक पुराने मशकीजे से हल्का सा वज़ू किया, यानी वज़ू के हिस्सों पर ज़्यादा पानी नहीं डाला, या आपने वज़ू के हिस्सों यानी कि अंगों को सिर्फ एक बार धोया। दूसरा टॉपिक है पूरा वज़ू करना, यानी कि पूरा वज़ू कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आइए जानते हैं। उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरफात से लौटे। जब घाटी में पहुँचे तो उतरकर पेशाब किया, फिर वज़ू फरमाया, लेकिन वज़ू पूरा न किया। मैंने मालूम किया कि ए अल्लाह के रसूल, नमाज का वक्त करीब है। आपने फरमाया, नमाज आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर आप सवार हुए। जब मुज़दलिफ़ा आए तो उतरे और पूरा वज़ू किया। फिर नमाज की तकबीर कही गई, और जब आपने मगरिब की नमाज अदा की, उसके बाद हर आदमी ने अपना ऊँट अपने मकाम पर बैठाया। फिर ईशा की तकबीर हुई और आपने नमाज पढ़ी, और दोनों के बीच नफल वगैरह नहीं पढ़ी। फ़ायदे इसके क्या हैं? पूरे वज़ू से मुराद अपने वज़ू के हिस्सों को खूब मलकर धोना, और इस हदीस से मालूम हुआ कि वज़ू करते वक्त किसी दूसरे से मदद लेना जायज़ है। और हज के दौरान मुज़दलिफ़ा में मगरिब और ईशा को जमा करके पढ़ना चाहिए। जब हम हज करते हैं इसके दौरान चुल्लू भरकर दोनों हाथों से मुँह धोना। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने वज़ू किया और अपना मुँह धोया। इस तरह की पानी का एक चुल्लू लेकर उसे कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर एक और चुल्लू पानी लिया, हाथ मिलाकर उससे मुंह धोया, फिर एक चुल्लू पानी से अपना दायां हाथ धोया, फिर एक और चुल्लू पानी लिया और उससे अपना बायां हाथ धोया, फिर अपने सर का मसह किया। उसके बाद एक चुल्लू पानी अपने दाएं पांव पर डाला और उसे धो लिया। फिर दूसरा चुल्लू पानी लेकर अपना बायां पांव धोया। उसके बाद कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते हुए देखा था। मतलब यह है कि वज़ू के लिए दोनों हाथों से चुल्लू भरना ज़रूरी नहीं है। नीज़ उन रियायतों के ज़ईफ़ होने की तरफ इशारा है जिनमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही हाथ से अपने चेहरे को धोते थे। इससे यह भी मालूम हुआ है कि एक चुल्लू लेकर आधे से कुल्ली की जाए और आधे से नाक साफ की जाए। बैतुल खला जाने की दुआ। बैतुल खला का मतलब होता है लैट्रिन में जब हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए या टॉयलेट करने के लिए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते थे तो फरमाते थे, ऐ अल्लाह, मैं नापाक चीज़ों और नापाकियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। इस दुआ का दूसरा तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह, मैं खबीस जिन्नातों और जिन्नातनियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। यह दुआ लैट्रिन में दाखिल होने और अपना कपड़ा उठाने से पहले पढ़ लेनी चाहिए। बैतुल खला के पास पानी रखना कैसा है? तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाना के लिए यानी कि लैट्रिन में गए तो मैंने आपके लिए वज़ू का पानी रख दिया। आपने पूछा कि यह पानी किसने रखा है, तो आपको बता दिया गया। तो अब आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, इसे दीन की समझ अता फरमा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने यह खिदमत बजा
ला कर अक्लमंदी का सबूत दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए वैसे ही दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने उसे कबूल भी फरमाया। और हज़रत इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा यानी कि उम्मत के आलिम के लक़ब से मशहूर हो गए थे। पेशाब और पखाना करते वक्त किबले की तरफ न बैठना। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई पेशाब और पखाना के लिए जाए तो किबले की तरफ मुंह न करे, न पीठ बल्कि पूर्व या पश्चिम की तरफ मुंह किया जाए। पखाना करते वक्त पूर्व या पश्चिम की तरफ मुंह करने का खिताब मदीना वालों से है, क्योंकि उनका किबला दक्षिण की तरफ था। हिंद और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए किबला पश्चिम की तरफ है, लिहाजा हमारे लिए दक्षिण और उत्तर की तरफ मुंह करने का हुक्म है। कहने का मतलब अर्थ ये है कि जो पूरब और पश्चिम की तरफ बैठकर पखाना या पेशाब करना है वो सिर्फ और सिर्फ मदीने वालों के लिए, अरबों के लिए है, क्योंकि उनके लिए जो मदीना है वो दक्षिण और उत्तर में है, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो है वो किबला हमारी किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम दक्षिण और उत्तर की तरफ बैठेंगे। ईंटों पर बैठकर पखाना करना कैसा है, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम पखाना के लिए बैठो तो न किबले की तरफ मुंह करो और न बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करो। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाने के लिए 2 कच्ची ईंटों पर बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह कर बैठे थे। एक रिवायत में यह है कि आप किबला की तरफ पीठ किए हुए बैठे थे। इमाम बुखारी का मानना है कि बैतुल खला में पखाना के वक्त किबला की तरफ मुंह या पीठ करने की इजाज़त है या पाबंदी आबादी से बाहर करने वालों के लिए है। औरतों का पखाना के लिए बाहर जाना। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियां रात को पखाना के लिए मनासे की तरफ जाती थी, जो एक खुली जगह थी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा करते थे कि आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा न करते। इस रात इशा के वक्त सौदा बिनते जमआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पखाने के लिए बाहर निकली तो वो लंबे कद वाली औरत थी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें पुकारा और आगाह रहो सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया। इससे उमर की मर्जी यह थी कि पर्दे का हुक्म उतरे। आखिर अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल फरमा दी। मालूम हुआ कि ज़रूरी कामों के लिए औरत का पर्दे के साथ घर से बाहर निकलना जायज़ है, यानी कि जो कोई काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो काम पड़ते हैं औरतों को, तो वो बाहर निकल सकती हैं, लेकिन पर्दे के साथ में। पानी से इस्तंजा करना। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पखाना के लिए निकलते थे तो मैं और एक दूसरा लड़का अपने साथ पानी का एक बर्तन लेकर जाते, यानी कि उसमें इस्तंजा करने के लिए। सिर्फ ढोले का इस्तेमाल भी जायज़ है, जो ढेले होते हैं ना, उससे सिर्फ हकीकी गंदगी दूर हो जाती है। अलबत्ता पानी के इस्तेमाल से गंदगी और उसके निशानात भी ख़त्म हो जाते हैं। इस्तंजा के लिए पानी के साथ बर्छी ले जाना। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उनकी रिवायत है कि पानी के बर्तन के साथ बर्छी भी होती है और आप पानी से इस्तंजा फरमाते थे। बर्छी इसलिए साथ ले जाते थे ताकि सख्त जगह को नरम करके पेशाब के छींटों से बचा जा सके और ज़रूरत के वक्त आड़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके, और उसे बतौर सुतरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दाएं हाथ से इस्तंजा करना मना है। कदाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब तुम में से कोई चीज़ पियो तो बर्तन में सांस न ले और जब बैतुल खला आए तो दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को न छुए और न उससे इस्तंजा करे, यानी कि जो आपकी शर्मगाह होती है, प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनको हमें दाएं हाथ राइट हैंड से उनको नहीं छूना चाहिए। और जब हम पानी पिए तो पानी को भी हमें देखकर पीना चाहिए, प्लस में हमें पानी के अंदर सांस नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे
جو بہت ہی بیسک ٹاپک ہیں جو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ظاہری روایتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم بخاری سے میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ آئی ہوپ سو دیٹ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا میں نے آپ کو جو بتانا چاہا، جس بحاف پہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔